आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 टॉपिक जो हमारा है फोटोसिंथेसिस। एग्ज़ाम के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस में ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी समझना है। ये टर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। यू कैन सी दिस टर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, याद रखिएगा। Spectrophotometer is an instrument that measures the wavelength of sunlight. And the word spectrophotometry, this is the process. Okay, the spectrophotometry is the process in which we measure the wavelength of sunlight. जबकि spectrophotometer is an instrument. तो ये आपको डिफरेंस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं इसको आपकी सामने के पढ़ भी देता हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द जनरल एबिलिटी ऑफ different photosynthetic pigments to absorb different wavelength of sunlight that shown in the form of graph। आप देख सकते हो, इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा ये वेवलेंथ दी गई है, ठीक है। ये ब्लू, वायलेट, इंडिगो, येलो, रेड, ऑरेंज, रेड, ये सारा पैटर्न है। आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वेव गाइड का मतलब आप देख सकते हो, यहाँ पे वेवलेंथ है नैनोमीटर में ली जाती है और यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, द जनरल एबिलिटी ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिएगा क्लोरोफिल है, ये देखिएगा यहाँ से, ये देखिएगा ये इसकी वेवलेंथ देखिए, इसने ये एब्जॉर्ब किया है इतना हिस्सा, देन ये वाला हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं किया। फिर ये देखिएगा क्लोरोफिल एरिया, ये देखिए ये वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है एंड इस हिस्से को इसने मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। फिर देखिए क्लोरोफिल बी जो है, ये देखिएगा इसने, ये देखिए मैक्सिमम ये हिस्सा एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, वेवलेंथ का। देन ये देखिए फिर इसने ये पार्ट एब्जॉर्ब किया है। और कैरोटीनॉइड्स का देखिएगा, कैरोटीनॉइड्स ने सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये जो 500 के करीब है, ये वाला एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अब इस ग्राफ पे हमें फोकस करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इस पे सोचना है, ये सब क्या है। इससे पहले हम एक बात पे चलेंगे, एक बात समझेंगे। सूरज से जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। और डिफरेंट वेवलेंथ हैं, उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो हमारी एक्सेस तक होता है, यानी उस तक हमारी एक्सेस होती है। हमारी आँखों के अंदर ये एबिलिटी है कि हम विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपको क्लियर भी हो गया। वेवलेंथ ये देखें, डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करें, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पिगमेंट्स। यू नो, डिफरेंट पिगमेंट्स की अपनी डिफरेंट नेचर होती है। हर पिगमेंट का अपना स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर की बेस पर डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए आप देख सकते हो क्लोरोफिल ए देखिएगा, क्लोरोफिल ए ये देखिए डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, बी डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, और कैरोटीनॉइड्स, और फिर अगर ज़ेंथोफिल्म यहाँ ले तो वो भी डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। इट्स मीन एक पिगमेंट के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटी, और एक आप देखा एक पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द पिगमेंट। इसका मतलब है डिफरेंट पिगमेंट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स की बेस पर हर जो पिगमेंट है वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये देखें, आपने देखा कि डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हो एक्शन स्पेक्ट्रम
द पार्ट ऑफ, ठीक है, द पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दैट ट्रिगर्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हुआ, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ये असल में उसी एब्जॉर्प्शन का पार्ट है, यानी यहाँ जितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही हैं वो सारी वेवलेंथ जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि इन वेवलेंथ में से कुछ हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टिमुलेट करती हैं, बूस्टअप करती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही से भी कुछ वेवलेंथ्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रिगर करती हैं। यहाँ पर आप इसको इस डेफिनेशन के अलावा ये जो मैंने बोली है, द पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दैट ट्रिगर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा आप इसको कह सकते हो द इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ, यानी वो वेवलेंथ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिवनेस शो करेगी, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी इसको हम एक्सपेरिमेंट्स भी प्रूफ करेंगे। अच्छा, देख सकते हैं आप, मोस्टली ब्लू एंड रेड जो है ना, ये देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये 400, ये देखिए ये 405, ये देखिए ब्लू वायलेट का रेंज होती है, ये यहाँ से 500 के बाद ग्रीन और येलो, यहाँ ऑरेंज आ जाती है। आपने देखा कि देखिए ये रेड पोर्शन और ये देखिए ब्लू पोर्शन, ठीक है ना। इन रेड और ब्लू जो है ये कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, इसको हम देखेंगे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। एमसीक्यू से पता होना चाहिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। साइंटिस्ट था TW एंगलमैन। ओके, इस शख्स ने क्या किया, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। इस शख्स ने लिया स्पायरोजायरा, ठीक है, दिस इज स्पायरोजायरा। आपको आइडिया होना चाहिए स्पायरोजायरा क्या है। स्पायरोजायरा जो है ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये अनब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ब्लू सा जो स्ट्रक्चर है ये शो किया है स्पायरोजायरा, ठीक है। तो इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वी विल फाइंड द एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये देखिए प्रिज्म शो किया, यहाँ से प्रिज्म से जब लाइट जो पड़ेगी, ये देखिए ये लाइव है ना, लिविंग जीनस से आप समझ लें, ये लाइव एल्गी है। तो एल्गी पे जब लाइट पड़ेगी, देखिए जब यहाँ से ये देखिए वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, जब ये लाइट पड़ेगी स्पायरोजायरा पर, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट पड़ेगी तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर इस साइंटिस्ट ने TW एंगलमैन ने यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो किया। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कौन से बैक्टीरिया होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने, इस साइंटिस्ट ने देखा कि जब लाइट पड़ी यहाँ पर तो ये कुछ जगह पे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर गए, कुछ जगह पे कम। देखिए यहाँ पे इस एरिया में वायलेट ब्लू एरिया में ज़्यादा जो है बैक्टीरिया ग्रो कर गए, इसका मतलब यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा था, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो गई। फिर इस हिस्से में कम है, ये देखिएगा, इसका मतलब ग्रीन येलो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, ये उसका पार्ट नहीं है एक्शन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। फिर अब यहाँ देख सकते हो, ये देखिए रेड पार्ट में, ये देखिए फिर काफ़ी ग्रोथ है। इसका मतलब है ब्लू और रेड लाइट जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। और ब्लू और रेड लाइट जिस हिस्से पर पड़ रही है वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, और जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी या हो रही है, ठीक है, तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इवाल्व होती है, तो मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ एंड मोर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये प्रूफ भी हो गया कि ब्लू, वायलेट ब्लू और जो ऑरेंज रेड है ये मेन जो है क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और ये जो लाइट की हमने बात की, इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो है वो फॉल करती है। अच्छा, अब एक और पॉइंट भी समझना है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये जो स्पायरोजायरा एल्गी लाइव यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।